अगर आप गहने खरीदने की सोच रहे हैं या फिर लंबे समय से सोने चांदी सस्ती होने का इंतजार कर रहे थे तो यह खबर आपके लिए खास है। बीते 2 दिनों की तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमतों में अचानक जोरदार गिरावट देखने को मिली है। बाजार खुलते ही दोनों धातुओं की कीमतों के दाम धराम हो गए। इस गिरावट ने निवेशकों को चौंकाया है, लेकिन आम ग्राहकों और ज्वेलरी खरीदारों के लिए यह बड़ी राहत की खबर बनकर सामने आई। खासकर शादी के सीजन से पहले दाम गिरना लोगों के जेब के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। सबसे ज्यादा राहत चांदी खरीदारों को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर ओपनिंग के साथ ही चांदी की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीते कारोबारी दिन 1 किलो चांदी 2,68,850 रुपये पर बंद हुई थी, लेकिन आज यह सीधे गिरकर 2,44,554 रुपये प्रति किलो पर आ गई। यानी एक झटके में चांदी करीब 24,196 रुपये सस्ती हुई। जो लोग चांदी के बर्तन, सिक्के या ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे थे, उनके लिए यह मौका बेहद आकर्षक माना जा रहा है। अगर बीते महीने को आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 29 जनवरी को चांदी ने तूफानी तेजी दिखाते हुए 4,20,048 रुपये प्रति किलो का लाइफ टाइम हाई बनाया था। उस समय आम ग्राहकों की पहुंच से चांदी काफी दूर हो गई थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। मौजूदा कीमतें उस रिकॉर्ड स्तर से करीब 1,75,394 रुपये नीचे आ चुकी है। यानी हाई के मुकाबले चांदी अब काफी सस्ती हो गई है। बाजार जानकार मानते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद फिजिकल खरीदारी बढ़ सकती है। खासकर ग्रामीण इलाकों और शादी समारोहों में चांदी की मांग बढ़ने की उम्मीद है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना का भाव बीते कारोबारी दिन 1,53,046 रुपये पर बंद हुआ था, लेकिन बाजार खुलते ही यह गिरकर 1,48,455 रुपये प्रति 10 ग्राम पे आ गया। यानी सोना करीब 4,591 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया। जो लोग सोने के हार, कंगन या सिक्के लेने की योजना बना रहे थे, उनके लिए यह गिरावट राहत लेकर आई है। खासकर ऐसे ग्राहक जो बजट के चलते खरीद टाल रहे थे, अब बाजार में लौट सकते हैं। अगर सोने के रिकॉर्ड स्तर से तुलना करें तो राहत और साफ नजर आती है। 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम के लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया था। उस समय खरीदारी लगभग ठप हो गई थी, लेकिन अब मौजूदा भाव उस स्तर के करीब 44,641 रुपये नीचे है। जानकारों का कहना है कि अगर कीमतें कुछ समय तक इसी दायरे में बनी रहती है तो ज्वेलरी की मांग में तेजी आ सकती है। हालांकि सलाह यही दी जा रही है कि ग्राहक एक साथ बड़ी खरीदारी के बजाय धीरे धीरे खरीद करें। बाजार में उतार चढ़ाव अभी बना रह सकता है, लेकिन फिलहाल यह गिरावट ग्राहकों के लिए एक सुनहरा मौका जरूर। अगर आप सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए राहत लेकर आई है। कमोडिटी बाजार में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। MCX पर चांदी करीब 9% तक फिसली है। कीमत सीधे नीचे आ गई है। सोना भी दबाव में रहा। 24 कैरेट सोने में 1% से ज्यादा की कमजोरी देखी गई है। बाजार में सतर्कता साफ नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों की तेजी के बाद ये गिरावट अचानक सामने आई है और इससे आम खरीदार फिर से उम्मीद में आ गए हैं। खासकर मिडिल क्लास परिवार के लिए ये राहत की सांस जैसा है। हालांकि बाजार अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं है और उतार चढ़ाव लगातार बने हुए हैं, लेकिन दाम नीचे आने से खरीदारी की चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है। गुरुवार को बाजार में तस्वीर थोड़ी बदली हुई दिखी थी। सोने में हल्की मजबूती लौटी है तो वहीं 24 कैरेट सोना बढ़त के साथ ऊंचे स्तर पर ट्रेड करता दिख रहा है, तो वहीं 22 कैरेट सोने में भी तेजी दिख रही है और चांदी ने भी कुछ नुकसान की भरपाई जरूर की है। लेकिन कुल मिलाकर माहौल अभी भी अनिश्चित है और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के मुकाबले 22 कैरेट सोना सस्ता हुआ है। चांदी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कीमत में ये तेजी हलचल आम खरीदारों को कंफ्यूज कर रही है और लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये गिरावट टिकेगी या फिर तेजी से दोबारा लौटेगी। बाजार की चाल फिलहाल खबरों और वैश्विक संकेतों पर टिकी हुई है। अगर पिछले रिकॉर्ड स्तर की तुलना करें तो राहत और साफ नजर आती है। कुछ दिन पहले सोना अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका था और उस समय खरीदारी लगभग रुक सी गई थी। ज्वेलरी शोरूम में सन्नाटा सा दिखने लगा था, लेकिन अब कीमतें उस तरह से काफी नीचे आ चुकी हैं।
और यही वजह है कि कारोबारियों को उम्मीद है कि मांग धीरे धीरे लौट सकती है। शादी सीजन पास आ रहा है और गहनों की जरूरत बढ़ेगी। जानकार मानते हैं कि अगर दाम इसी दायरे में टिके रहते हैं तो बाजार में हलचल बढ़ेगी। हालांकि अभी किसी बड़े उछाल की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की खबरें लगातार आ रही है। ऐसे माहौल में सोने को सुरक्षित निवेश माना जा रहा है और इसी वजह से हर गिरावट पर निवेशकों की नजर रहती है। लेकिन हाल ही की तेजी के बाद मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि MCX पर दबाव बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिन में भी दाम ऊपर नीचे होते रहेंगे। डॉलर की चाल भी अलग होगी। बाजार दरों के ये संकेत है। साथ ही भू राजनीतिक हालात जो हैं वो भी बदलेंगे। सब कुछ कीमतों पर प्रभावित रहे कि कारोबारियों को उम्मीद है कि मांग धीरे धीरे लौट सकती है। शादी सीजन पास आ रहा है और गहनों की जरूरत बढ़ेगी। जानकार मानते हैं कि अगर दाम इसी दायरे में टिके रहते हैं तो बाजार में हलचल बढ़ेगी। हालांकि अभी किसी बड़े उछाल की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की खबरें लगातार आ रही है। ऐसे माहौल में सोने को सुरक्षित निवेश माना जा रहा है और इसी वजह से हर गिरावट पर निवेशकों की नजर रहती है। लेकिन हाल ही की तेजी के बाद मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि MCX पर दबाव बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिन में भी दाम ऊपर नीचे होते रहेंगे। डॉलर की चाल भी अलग होगी। बाजार दरों के ये संकेत है। साथ ही भू राजनीतिक हालात जो हैं वो भी बदलेंगे। सब कुछ कीमतों पर प्रभावित रहेगा और इसलिए जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जा रही है। निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए सलाह लगभग एक जैसी ही रहेगी। एक साथ बड़ी खरीदारी करने से बेहतर है कि धीरे धीरे खरीदारी करें और अगर दाम और नीचे आते हैं और औसत लागत की कमी इससे आ सकती है और शादी के लिए खरीदारी करने वाले लोग भी चरणबद्ध तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल आई गिरावट को एक मौके की तरह देखा जा रहा है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि बाजार पूरी तरह अभी सुरक्षित नहीं है, जोखिम बना हुआ है। फिर भी लंबे समय के नजरिए से अगर देखें तो सोना और चांदी भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। इसलिए सोच समझकर अपना फैसला लें, जल्दबाजी से बचें और बाजार पर नजर अपनी बनाए रखें।